हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन और एक्सेप्शन बता दिया था। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजुअल गुड्स, कंसेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और सिंगल वॉन्ट्स, ये सब क्रिटिस किए गए हैं। मतलब जो अजम्पशंस के पॉइंट है उसमें ये अधिकतर आते हैं, लेकिन ये ऐसा माना नहीं गया। जो इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिखा है, उनके हिसाब से कभी कभी लॉ ये सब चीज़ों पे अप्लाई होता नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और आएगा भी नहीं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, छोटा सा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। फीचर्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, in the spirit of the criticism, the law of the diminishing marginality is a very popular and the important law economic because of the its universal applicable। ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है और पूरे वर्ल्ड में इसको रिसर्च किया जाता है, इसलिए ये लॉ इम्पॉर्टेंट है। पहला इसका सिग्निफिकेंस का पॉइंट है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। दिस लॉ क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। ये लॉ बहुत यूज़फुल है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर को जो जो रिसोर्सेज चाहिए, कंज्यूमर वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है और अपना टोटल यूटिलिटी को कंज्यूम कर सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा, उसे ये इस बात को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यूज़फुल टू द गवर्नमेंट। कंज्यूमर के लिए यूज़फुल है डीएमयू और ये यूज़फुल है टू द गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्यों पढ़ेंगे? द लॉ इज़ यूज़फुल टू द गवर्नमेंट in framing various policies such as the progressive tax policy, trade policy, pricing policy। स्टूडेंट, टैक्स, ट्रेड, प्राइसिंग पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाता है कोई प्रोडक्ट को लेके, कोई कमोडिटी को लेके, तो वो देखता है पहले ही कौन सा कमोडिटी कितना यूज़फुल है, कितना यूज़ करता है कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट को लेके, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी टैक्स पॉलिसी बनाता है डीएमयू के हिसाब से। थर्ड, बेसिस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू। The law of diminishing marginal utility help to understand the paradox of the value. Include good that have more value in use, zero or less value in exchange, such as air, water, substance, sunshine, etc., as well as the good that have the more value in exchange and less value in use, as gold, diamond, etc. पैराडॉक्स एक इकोनॉमिक्स थे, उनकी थ्योरी थी जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स वैल्यू। पैराडॉक्स के हिसाब से क्या है, उनके लिए दो था, एक था वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ में मतलब जैसे कि एयर, सनशाइन, वाटर, ये सब यूज़फुल वैल्यू है, और जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो लेस है। मतलब गोल्ड, डायमंड, जो ये सब ये होते हैं ऑर्नामेंट्स, जो जम्स होते हैं, जो महंगे पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, और जो गोल्ड्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत लेस है और यूज़फुल ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग इसको लेते हैं दिखाने के लिए कि ये महंगा प्रोडक्ट हमने लिया है, लेकिन जब उसको बेचते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती नहीं है। एक हिसाब से पैराडॉक्स थ्योरी है, वो भी डीएमयू के हिसाब से चलती है। जब तक पेट, मैंने आपको बताया ना 8 मैंगो खा सकते हैं तो 8 मैंगो ही खाएंगे, ऊपर खाएंगे तो मार्जिनल हो जाएगा, तो नहीं खा सकते। तो इसमें भी वही चीज़ है, लोग दिखावे के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी उसको यूज़फुल जब रहेगा तभी करेंगे, नहीं रहेगा तो उसको रख देते हैं पैराडॉक्स के हिसाब से। लास्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड राइज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड फॉल विथ इंक्रीज इन द प्राइस। ये जो डीएमयू है स्टूडेंट, डीएमयू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मतलब डिमांड मीन्स व्हाट, कंज्यूमर का जो ये होता है बिहेवियर, कंज्यूमर का जो डिमांड होता है वो लॉ ऑफ डीएमयू को भी दर्शाता है, शो करता है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो कम लेते हैं, और जब प्राइस कम होता है तो लोग ज़्यादा वस्तु लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, कमोडिटी दे वेर परचेस करते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी बताता है, व्हेन कंज्यूमर परचेस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टैंडर्डली डिक्लाइन।
जब सस्ता रहता है तो लोग ज़्यादा से गुड्स परचेज करते हैं, जो मार्जिनल हो जाता है। ओके, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आगे चल के डिमांड क्या हो जाता है, मेंटली उनके दिमाग में ज़्यादा गुड्स लेने के बाद में क्या लगता है, ऐसा लगता है बहुत ले लिया, अब नहीं लेना चाहिए, तो डिमांड क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। समझा? हैंस इट वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ओनली एट लोअर प्राइस। लेकिन लोग ज़्यादा कब लेते हैं, जब उसकी प्राइस लोअर रहेगी तब। स्टूडेंट, ये था हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव से याद कर लो और पॉइंट याद कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थर्ड ए, डिमांड एनालाइज।